हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो लाया हूं जो कि हमारे मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश के इतिहास के बारे में बताया गया है कि जिसमें एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और एमपीपीएससी मेंस के लिए भी ये नोट्स जो हैं काम आपको दे सकते हैं। तो एमपीपीएससी मेंस और प्री दोनों के लिए ये काम देंगे। तो इसी तरह से ये एमपीपीएससी क्या करता है, बीच बीच से ही कंटेंट में से निकाल लेता है क्वेश्चन और प्री के लिए क्वेश्चन बना देता है। तो इसे आप पूरा जब पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज मैंने इसमें दिए हैं सिंधिया वंश के बारे में, इतिहास के बारे में, तो पॉइंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक सारे पॉइंट को ज़रूर देखें और इसे अपने नोट्स में ऐड भी कर लें, ताकि जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होगा आगे आने वाले प्री के या मेंस के, तो वहाँ पे ये आपको काफ़ी काम दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में कई और वीडियो भी डाल दिए हैं। तो यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं और उसे नोट्स भी उसमें ज़रूर उसके नोट्स बनाएं। और फ्रेंड्स, इस चैनल को आप चाहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर, देखते हैं। तो इसमें पॉइंट फर्स्ट क्या है फ्रेंड, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे पॉइंट वाइज मैंने करके दे दिया है, अब इसी में से एमपीपीएससी क्वेश्चन बीच बीच से बना लेता है। तो अब जैसे पूछ दिया कि सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे ये है राणोजी सिंधिया करके थे। तो वो इन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना की थी। तो ये सिंधिया वंश के संस्थापक थे, जिन्हें पेशवा ने मालवा का एक भाग 1731 में दिया। जो पेशवा था हुआ करते थे महाराष्ट्र में उस समय, तो उन्होंने क्या किया, तो मालवा का एक भाग राणोजी सिंधिया को दिया था। कब? 1731 में। और जो राणोजी सिंधिया थे उन्होंने इस भाग, मालवा के इस भाग में सिंधिया वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगला पॉइंट है 1745 ईस्वी में राणोजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। कब हो गई? तो 1745। ये पॉइंट पॉइंट में आप ध्यान देते जाइएगा फ्रेंड्स, इसके नोट्स में इसे डार्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही पॉइंट निकाल निकाल के एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद ये पॉइंट क्या है, तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हुई। अब पूछा बनता क्या क्वेश्चन है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, किस सन में हुई, तो 1761 में। और मराठों की हार क्या कब हुई, तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट क्या है, महादजी सिंधिया युद्ध भूमि से भाग गए। जाट सरदार लोकेन सिंह ने इस युद्ध के बाद, यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा ग्वालियर होगा, यहाँ पे थोड़ा वो हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ग्वालियर का किला जीत लिया। जो महादजी सिंधिया युद्ध में जब लड़ रहे थे, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो रहा था, तो उसमें सिंधिया वंश की तरफ से कौन लड़ा था, तो महादजी सिंधिया। जो राणोजी सिंधिया थे उनके अगले जो वंशज थे ग्वालियर के, तो महादजी सिंधिया वो लड़ रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधिया वंश की तरफ से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो भूमि से भाग गए, लड़ते लड़ते वो भाग गए। ठीक है, और लेकिन एक जाट सरदार था, कौन, तो लोकेंद्र सिंह। इसने युद्ध के बाद ग्वालियर का किला जीत लिया। इसने युद्ध लड़ा वहाँ पे, ठीक है ना, और उसके बाद ये ग्वालियर का जो किला था उसको जीत लिया। किसने? तो जाट सरदार लोकेंद्र सिंह ने। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, 1765 में महादजी सिंधिया ग्वालियर का किला वापस लेने में सफल हुए और मध्य तथा उत्तरी भारत में मराठों की सत्ता पुनः स्थापित की। कब? तो 1765 में जो महादजी सिंधिया भाग गए थे युद्ध से, और उनके जो खिलाफ लड़ रहा था कौन, जाट सरदार लोकेन सिंह, उसने ग्वालियर का किला जीता था। लेकिन अब 1765 ईस्वी में महादजी सिंधिया जो थे वो ग्वालियर का किला वापस लेने में सफल हो गए और मध्य और उत्तरी भारत में मराठों की सत्ता जो थी वो पुनः स्थापित कर दी। किसने स्थापित कर दी पुनः से? तो महादजी सिंधिया ने। और उज्जैन को राजधानी बनाया। जब इन्होंने महादजी सिंधिया ने ग्वालियर का किला तो फिर से जीत लिया 1765 ईस्वी में, और फिर इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ग्वालियर नहीं, उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अपने जो साम्राज्य सिंधिया वंश का था उसकी राजधानी किसको बनाया, तो उज्जैन को। इसके बाद अगले पॉइंट क्या बनते हैं फ्रेंड, तो अगला 6 पॉइंट है, महादजी ने मुगल शासक शाह आलम को मुक्त करवाया।
किससे? गुलाम कादिर से। जब गुलाम कादिर ने जो शाह आलम था, मुगल शासक दिल्ली में जो रहता था, दिल्ली पर राज करता था, तो उसको गुलाम कादिर ने कैद कर लिया था जब, तो किसने आज़ाद कराया था? तो महादजी सिंधिया ही थे जिसने शाह आलम को मुक्त करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आप नोट करते जाइए कि पूछा जाएगा कि शाह आलम को किसने आज़ाद कराया था, किस सिंधिया वंश के शासक ने? तो महादजी सिंधिया ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 1794 में पूना में महादजी का निधन हो गया। जो महादजी सिंधिया थे उनका 1794 में पूना में निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 8वां पॉइंट क्या है? इसके बाद दौलत राव सिंधिया 1794 से लेकर 1827 ईस्वी तक उत्तराधिकारी बने और राजधानी ग्वालियर को बनाया। अब देखिए, पहले जो राजधानी थी उज्जैन थी, लेकिन जो महादजी सिंधिया ने उन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया था। लेकिन जब दौलत राव सिंधिया आए महादजी सिंधिया के बाद, तो 1794 से 1727 ईस्वी तक तो उत्तराधिकारी जब बने वो सिंधिया वंश के, तो राजधानी किसको बना दिया? तो उन्होंने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 1827 ईस्वी में दौलत राव का भी निधन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1827 ईस्वी में, और इनका कोई पुत्र नहीं था। अब जब इनका कोई पुत्र नहीं था तो कोई और ही गद्दी जो होती है सिंधिया वंश की वो संभालेगा। तो किसने संभाला? तो इसके बाद जकोजी सिंधिया ने शासन संभाला। ये इनके दौलत राव के रिश्तेदार में ही थे। अब चूंकि उनका दौलत राव का कोई पुत्र नहीं था तो इनके रिश्तेदार को ही गद्दी सौंप दी गई। जकोजी सिंधिया ने संभाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जकोजी की विधवा, जकोजी जो है सिंधिया जिसने बना ग्वालियर की सत्ता का अधिकारी, उत्तराधिकारी, तो वो क्या हुआ? उसकी विधवा ताराबाई का दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, जकोजी की जो विधवा थी ताराबाई का दत्तक पुत्र जयाजी राव अगला शासक बना। जब जाकोजी जो बना था शासक ग्वालियर का, तो उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी विधवा ताराबाई थी उसने एक दत्तक पुत्र लिया था जिसका नाम क्या था? जयाजी राव। दत्तक पुत्र मतलब कि उसने गोद लिया था, तो अगला शासक वो बना। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1857 में विद्रोह के समय ग्वालियर का शासक जयाजी राव सिंधिया था, जिसने जो ब्रिटिश सरकार की मदद की। जो ग्वालियर का शासक था 1857 में, तो वो कौन था? जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने और कई लोगों ने मतलब अपना सहयोग दिया था, तो उस समय ग्वालियर का शासक कौन था? तो जयाजी राव सिंधिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जयाजी राव सिंधिया था और इसने क्या किया था? तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये युद्ध लड़ रहा था। मतलब ये एक प्रकार से धोखेबाजी टाइप से कर रहा था कि अपने देश के खिलाफ, मतलब अपने देश के खिलाफ जो है, जैसे ब्रिटिश थे भारत के खिलाफ, तो उनके साथ दे रहा था ये जयाजी राव सिंधिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो 1886 ईस्वी में जयाजी राव की मृत्यु के बाद माधव राव प्रथम शासक बने। माधव राव जो हैं प्रथम शासक बने किसकी मृत्यु के बाद? जयाजी राव की मृत्यु के बाद 1886 में, जिनकी मृत्यु 1925 में हुई। अब जो माधव राव जो बने थे, तो माधव राव सिंधिया, इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 1925 ईस्वी में हो गई। तब 9 वर्षीय जीवाजी राव सिंधिया शासक बने। जब माधव राव की भी मृत्यु हो गई तो 1925 में, तब 9 वर्ष के जो जीवाजी राव सिंधिया थे उन्हें शासक बना दिया गया ग्वालियर जो सिंधिया वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 14वां पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? 1948 में दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में 25 रियासतों और मालवा, इंदौर, ग्वालियर का संयुक्त संघ बना, जिससे मध्य भारत नाम दिया गया। जब भारत का एकीकरण हो रहा था, जब भारत स्वतंत्र हो गया अंग्रेजों से, ब्रिटिश हुकूमत से, तो क्या हुआ कि भारत के राज्यों का एकीकरण किया जाने लगा, भारत के संग में विलय किया जाने लगा। तो मालवा, इंदौर, ग्वालियर को जब संयुक्त रूप से मिला करके और 25 रियासतों को, मतलब कि ये जो मालवा का क्षेत्र, इंदौर था, ग्वालियर, सभी को मिला करके एक संघ बना जिसे मध्य भारत नाम दिया गया फ्रेंड। ठीक है, कब? तो 1948 में दिल्ली में ये जब सम्मेलन हो रहा था। ठीक है ना। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है क्या है? तो अगला पॉइंट है 15वां पॉइंट क्या है? मध्य भारत के पहले राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया ने शपथ ली। जो मध्य भारत जब बन गया, संघ एक प्रकार से बन गया,
तो मध्य भारत के नाम से। तो उसके जो पहले राज प्रमुख कौन थे, तो जीवाजीराव सिंधिया थे। ठीक है फ्रेंड्स, जीवाजीराव जो सिंधिया थे वो पहले राज प्रमुख के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, मध्य भारत की। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ये क्या है, तो 16 पॉइंट है, जीवाजीराव के पुत्र माधवराव सिंधिया जो ग्वालियर के सांसद भी रहे, हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। माधवराव के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के में राज्य मंत्री रहे और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। जो जब जीवाजीराव की मृत्यु हो गई तो उनके जो पुत्र थे माधवराव सिंधिया, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी हैं हाल में राज्यसभा सांसद हैं, तो उनके पिता थे माधवराव सिंधिया। और उनकी मृत्यु किस वजह से हो गई थी, तो दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो कहाँ से सांसद हुआ करते थे, तो ग्वालियर से हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। अब चूँकि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ये क्या थे, तो ये केंद्र सरकार में अभी भी ये मतलब कि ये मंत्री भी बने थे केंद्र सरकार में। जब 2000 मतलब 4 के बाद जो कांग्रेस की सरकार आई थी उस समय ये मंत्री भी बने थे और मध्य प्रदेश के जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी रह चुके थे। और हाल में तो ये अभी राज्य सभा के जो हैं मेंबर हैं राज्यसभा के। तो इनके बारे में इतनी जानकारी है कि मतलब ये अभी हाल में मतलब कि राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके वीडियो का जो इतने सारे पॉइंट्स थे आप इसे सबका नोट्स में ऐड कर लीजिए अपने, और इसे जब भी मतलब एग्ज़ाम देने जाएं तो उसके पहले एक बार ज़रूर देखें और इसका रिवीजन करें, ताकि जो भी क्वेश्चन इन सब से बनते हैं तो वो आपको बन जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैं जो अगला वीडियो डालूंगा फ्रेंड्स उसमें मैं आपको बताऊंगा बुंदेला विद्रोह के बारे में बताऊंगा कि बुंदेला विद्रोह जो मध्य प्रदेश में हुआ था उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और इसके बाद यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर किसी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।